क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो 1 मिनट पहले का फ्यूचर देख पाता तो उसकी स्टोरी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इस चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो पैदा होता है एक ऐसी एबिलिटी के साथ जिससे वो 1 मिनट पहले का फ्यूचर देख सकता है। इसलिए नारुतो को बचपन से ही फ्यूचर के कुछ छोटे छोटे विजन्स आते थे और जो कुछ भी उसमें दिखाई देता था वो सब कुछ सच होता था। इसलिए नारुतो कुछ सालों तक उस पावर की ट्रेनिंग करता है और उसे जुत्सु की तरह यूज करना सीख जाता है, जिसके बाद वो अपने एक्शंस के हिसाब से फ्यूचर के अलग अलग आउटकम को देखता है। इस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है और बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो सिर्फ 1 मिनट तक का ही फ्यूचर देख सकता है। इसलिए जब गेनिन एग्जाम आता है तो नारुतो सारे पॉसिबल आउटकम्स को देखता है और वो उस पाथ को चूज करता है जिसमें उसके पास होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं और वो क्लोन जुत्सु यूज करता है और एग्जाम पास कर लेता है। जिसके बाद वो ओरिजिनल की ही तरह टीम 7 को ज्वाइन करता है। जिसके बाद जब वो लोग लैंड ऑफ वेव के मिशन पर जाते हैं तो काकाशी उन्हें वहां पर ट्री वॉकिंग सिखाता है। इसलिए नारुतो अपने फ्यूचर के 100 ट्रायल्स को देखता है, फिर वो वही एक्शन को चूज करता है जिसमें वो सही तरीके से चाकरा को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वो पहली ट्राई में ही ट्री में चढ़ जाता है, जो देखकर सासुके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये पहली बार में ही ट्री में कैसे चढ़ गया। लेकिन कुछ समय बाद उनका सामना हाकू से होता है और उसके अगेंस्ट फाइट में नारुतो कोई भी गलती नहीं करता है और टीम 7 अपना मिशन कंप्लीट कर लेती है और कोनोहा लौट जाती है। जिसके बाद टाइम बीतता है और जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ का एग्जाम ओरिजिनल की तरह चलता है। लेकिन जब टूर्नामेंट का राउंड आता है तो नारुतो आसानी से कीबा को हरा देता है। फिर उसकी फाइट नेजी से भी होती है, जबकि नेजी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नारुतो उसके हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। इसलिए नारुतो इजीली नेजी को हरा देता है। फिर उसके कुछ समय बाद ही ओरोचिमारू कोनोहा पर अटैक करता है और हिरोजन की डेथ हो जाती है। इस दौरान तक नारुतो सासुके को बचाता है और गारा को हरा देता है। जिसके बाद जब उसे होकागे की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वो सोचता है कि वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद टाइम आगे बीतता है और नारुतो जिराया से मिलता है और उसका स्टूडेंट बन जाता है। जिसके बाद जिराया उसे राशिंगान सिखाता है, जबकि नारुतो सभी फेल्स अटेम्प्ट और एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट को देख लेता है। जिसके बाद वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट को चूज करता है और फर्स्ट ट्राई में ही राशिंगान को बना लेता है, जो देखकर जिराया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद फिर से टाइम गुजरता है और सासुके विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन वैली ऑफ द एंड में नारुतो उसे रोक लेता है और उनके बीच फाइट होती है, जिसमें नारुतो सासुके का हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है और उससे इजीली डॉज कर लेता है, जो देखकर सासुके बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाता है। पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और नारुतो सासुके को हरा देता है और उसे विलेज वापस ले आता है। लेकिन अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो जिराया के साथ विलेज छोड़ देता है और 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इसलिए नारुतो की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है क्योंकि उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद नारुतो वापस विलेज आता है और टीम 7 फिर से यूनाइट होती है। लेकिन इस दौरान तक अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन टीम 7 मिलकर उनमें से बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद टाइम आगे बीतता है और सासुके इटाची को मारने के लिए फिर से विलेज छोड़ देता है और नारुतो उससे ढूंढने के लिए जाता है, जबकि इस दौरान तक जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है। फिर जब नारुतो वापस आता है तो उसे इस चीज के बारे में पता चलता है, लेकिन वो इस चीज पर बिलीव ही नहीं कर पाता है। फिर जब वो फ्यूचर के सारे आउटकम को देखता है तो जिराया हर जगह डेड होता है और ये चीज उसके लिए सबसे पेनफुल मोमेंट होता है और पहली बार वो फ्यूचर को नहीं बदल पाता है। लेकिन फिर भी नारुतो अपने आप को फिर से संभालता है और माउंट मेगो को जाता है और सेज मोड को मास्टर करता है। इसलिए जब पेन कोनोहा पर अटैक करता है तो नारुतो पहले से ही प्रिपेयर होता है, इसलिए वो पेन के सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर लेता है और परफेक्ट फाइट करता है, जो देखकर पेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आखिर में हार जाता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो से मिलता है और उससे बात करता है, इसलिए नागाटो बदल जाता है और अच्छा इंसान बन जाता है और विलेज में भी कोई नहीं मरता है, इसलिए नागाटो वापस से हिडन रेन विलेज चला जाता है। लेकिन ओबिटो उसे बिट्रेड कर देता है और नागाटो को मारकर उसका रिनेगान ले लेता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है, जबकि ओबिटो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर वॉर शुरू करता है। इसलिए नारुतो ओबिटो और मादरा से फाइट करता है और उनके हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है। लेकिन प्रिडिक्शन के बावजूद भी नारुतो की पावर काफी नहीं होती है और वो हर पॉसिबल फ्यूचर में हार जाता है। इसलिए नारुतो और सासुके डेथ के करीब होते हैं, जबकि मादरा टेंटेस का जिंचुरिकी बन जाता है। लेकिन माइट गाय उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है और इस वक्त में हागुरोमो नारुतो और सासुके के माइंड में आता है और उन्हें अपनी पावर्स देता है। जबकि इस दौरान तक मादरा इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करता है, लेकिन ब्लैक जेसु उसे बिट्रेड कर देता है और कागुया को रिवाइव कर देता है। पर नारुतो फ्यूचर देख लेता है और राइट मोमेंट पर वो मादरा को बचा लेता है। इसलिए मादरा जेसु की सच्चाई जान जाता है और वो अपने प्लान को छोड़ देता है। इसलिए दुनिया में शांति फैल जाती है और नारुतो होकागे बन जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग
लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जल्द से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।